अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएमसी का जो 10 सितंबर में जो कि एमटीकैट हुआ है उसका हम पेपर जो है ना इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो अपनी वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो मैं आपको एमसीक्यूज़ बताऊंगा ये जो है वो एमसीक्यूज़ जो है वो ये कोई फेक नहीं है। जो स्टूडेंट्स जो कि मुझे एमसीक्यूज़ बताते हैं पर्सनली वही इसमें हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये उस जो पेपर है उसमें जो है वो इंक्लूड थे। तो इन एमसीक्यूज़ को आप जो है वो ज़रूर जो है वो इनको जो है वो आप याद रखें और इनकी प्रैक्टिस करें। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट एमसीक्यू जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो ये है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, इसका जो ऑप्शन था अल्फ़ा वो था नेचर था, बीटा जो था वो टेम्परेचर था, चार्ली बोथ और डी जो था वो नन था। तो अगर हम देखें जो रेजिस्टिविटी है वो नेचर पर भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। तो इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन बनता था वो हमारे पास जो है वो चार्ली बनेगा, जो कि हमारे पास है बोथ। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इसका जो है वो कलर चेंज कर दें तो जो है वो रेड थोड़ा सा सही जो है वो इसमें लग रहा है। तो एमसीक्यू नंबर 2 जो कि इंपॉर्टेंट ये है कि वैल्यू ऑफ अप क्वाक इज़, अप क्वाक की वैल्यू आपको आनी चाहिए, जो कि डाउन क्वाक की जो वैल्यू होती है वो -1/3 होती है और जो कि अप क्वाक की जो वैल्यू होती है वो +2/3 होती है, जो कि इसमें अल्फ़ा है। ठीक हो गया। उसके बाद जो कि इंपॉर्टेंट जो कि एमसीक्यू जो कि आपने याद रखनी है इसकी वैल्यू वो ये है कि द रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो जो कि फुल वेव जो रेक्टिफायर की जो रिपल फैक्टर होता है वो हमारे पास 0.482 होता है, जो कि हमारे पास इसमें जो है वो अल्फा है। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 जो ये था कि द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ पार्टिकल व्हेन इट इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहली बात, इसमें अगर जो है वो सरफेस इक्विपोटेंशियल है इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो कि वर्क डन होगा वो हमारे पास जो है वो 0 होगा, बिकॉज जो कि सरफेस अगर हमारे पास उनकी जो कि पोटेंशियल है वही अगर सेम हो जाए तो जो कि वर्क डन होगा वो हमें पता है कि वो जो है वो लाजमी बात है कि वो वर्क डन 0 होगा। ठीक हो गया। तो ये इसका जो ऑप्शन था जो राइट था वो हमारे पास जो है वो डेल्टा था। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। ये सारे के सारे जो एमसीक्यूज़ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद जो कि एमसीक्यू नंबर 5 है वो ये है कि ओम्स लॉ इज़ वैलिड एट, ओम्स लॉ जो है वो किस टेम्परेचर पर वैलिड करता है, तो वो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर वैलिड करता है, जो कि हमारे पास इसमें जो है वो अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो इसमें राइट है। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 इंपॉर्टेंट ये है कि सेल्फ इंडक्शन डिपेंड्स ऑन, सेल्फ इंडक्शन जो है वो अगर हम देखें जो कि सेल्फ इंडक्शन है वो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती है, जिसमें जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वॉल्यूम ऑफ द कॉयल या फिर जो कि लेंथ ऑफ अ कॉयल है उस पर डिपेंड करती है। सेल्फ इंडक्शन है ये जो है वो करंट या फिर वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती। तो इसी वजह से इसका जो कि इसमें जो राइट ऑप्शन बनता था वो हमारे पास जो है वो चार्ली बनता था। ठीक हो गया। जो एमसीक्यू नंबर 7 है वो ये है कि द न्यूटन्स थर्ड लॉ इज ड्राइव फ्रॉम, तो ये जो है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ से, सेकंड लॉ से या फिर बोथ से। तो अगर हम देखें जो कि सेकंड लॉ था उसमें जो है वो हमने जो है वो फोर्स इज इक्वल टू एम में जो है वो उसकी हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला दिया था, और जो है वो थर्ड लॉ में हम जो है वो जो फोर्सेस का जो कि रिएक्शन है वो हम फाइंड करते हैं। तो इसी वजह से जो है वो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास जो है वो बीटा बनेगा, जो कि हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है। उसके बाद जो एमसीक्यू नंबर 8 है वो ये है कि एरिया ऑफ सर्कल कुड बी फाउंड फ्रॉम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन या फिर ऑल। तो अगर हम देखें जो कि एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है वो हमारे पास है A=πr², जो आर हमारे पास जो है वो रेडियन में है। तो अगर हम देखें जो कि इसमें जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका जो है वो राइट ऑप्शन था। ठीक है। उसके बाद ये जो एमसीक्यू है ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये जो एमसीक्यू है ये जो पेपर्स में जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद जो एमसीक्यू नंबर 9 है वो ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वुड बी यूज टू मेजर अल्फा साइड ऑफ ट्राइंगल है, लेंथ ऑफ अ लाइन है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल है। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हम जो है वो तीनों को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से जो है वो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑल। एमसीक्यू नंबर 10 भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाल्डिहाइड प्रोड्यूसेस। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन बनता था वो हमारे पास जो है वो अल्कोहल है। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है ये जो रिएक्शन है। उसके बाद जो एमसीक्यू नंबर 11 है वो ये है कि विच वन इज़ एन इंसेक्टिसाइड। जो इंसेक्टिसाइड है वो हमारे पास जो है वो DDT है, जो कि फुल फॉर्म अगर आप देखो तो ये हमारे पास ये है कि डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन है। ठीक है।
उसके बाद एमसीक्यू नंबर 12 देखो तो वो ये है कि द नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट इन, तो ये जो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास जो है वो साइकॉन और लेकोसोलेनिया दोनों जो है वो इसमें जो है कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे पास एब्सेंट होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है जो है वो डी होगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो कि एमसीक्यू नंबर 13 है वो ये है कि कैंगरू, ओपोसम, टेस्मानियन वुल्फ और एग्जाम्पल ऑफ, तो जो ये जो हमारे पास हैं ये मेटाथेरिया की एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपने याद रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 14 है वो ये है कि विच वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस में जो कि इसके फैक्टर्स हैं वो हमारे पास अल्फ़ा जो है वो CO2, बीटा H2O और सी जो है चार्ली जो है वो लाइट तीनों हैं। लेकिन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर वो ना हो तो जो कि जो फोटोसिंथेसिस है वो ही नहीं होगी, तो ये जो है वो हमारे पास जो है वो इसमें फोटो लाइट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो है वो लाइट अगर ना हो तो अगर हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी हो तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास लाइट हो लेकिन जो है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो कि वाटर है वो हमारे पास जो है वो लेस क्वांटिटी में है, तो फिर भी जो है हमारे पास जो है वो फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 15 ये है कि आफ्टर बर्थ द टाइम यूट्रस टेक्स टू सेपरेट फ्रॉम द प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा से जो है वो कितना टाइम लगता है कि यूट्रस जो है वो प्लेसेंटा से सेपरेट होने में उसको कितना टाइम लगता है आफ्टर बर्थ, तो वो हमारे पास जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है 10 to 45 मिनट्स। तो 10 to 45 मिनट्स लगते हैं जब 10 to 45 मिनट्स लगते हैं यूट्रस को प्लेसेंटा से सेपरेट होने में। ठीक हो गया। उसके बाद जो कि जो एमसीक्यू नंबर 16 है वो ये है कि द लार्जेस्ट लिविंग इनवर्टिब्रेट, तो वो हमारे पास जो कि राइट ऑप्शन है वो हमारे पास जो है वो चार्ली है, स्क्वाड है। ठीक है, यह आपने चीज़ याद रखनी है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 17 ये है कि द कॉमन आउटकम ऑफ F2 जनरेशन बाय क्रॉस बिटवीन टॉल प्लांट एंड द ड्वार्फ प्लांट इज, तो अगर हम देखें जो कि जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है मेंडल्स का, उसमें उसके अकॉर्डिंग जो है वो 4 हमारे पास जो है वो इसकी आउटकमिंग होंगी और उनमें से जो कि हमारे पास जो है वो जो कि 3 होते हैं वो हमारे पास डोमिनेंट होते हैं। तो इसमें जो कि जो डोमिनेंट जो इसमें जो ट्रेट है वो हमारे पास जो है वो टॉल है, तो इसी वजह से इसका जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास जो है वो बीटा बनेगा, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। ठीक हो गया। और एमसीक्यू जब नंबर 18 जो लास्ट एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप रिटन इन, जो कि डोमिनेंट जो कि हमारे पास होती है जो जीनोटाइप वो हमारे पास जो है वो कैपिटल लेटर्स में हम उसको राइट करते हैं, और जो कि हमारे पास जो कि होती है जो रिसेसिव जो जीन्स होते हैं उसको हम जो है वो स्मॉल नॉर्मल केस लेटर्स में हम उसको जो है वो राइट करते हैं। तो ये थे हमारे पास एमसीक्यूज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपने जो है वो ज़रूर देखने हैं। ठीक है, और इनको जो है वो याद रखना है अपने पेपर से पहले पहले। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जो है वो 10 सितंबर के एमसीक्यूज़। तो अगर आपको ये जो वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट कर भी करें कि आपको ये कैसी लगी है, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।